Hello student, today I am going to our social study class. In our class, we will read our first chapter, Map and Globes. Student, do you know what are maps and globes? मैप वो होते हैं जिनमें हमको कोई भी लोकेशन हम इजीली देख सकते हैं एंड ग्लोब इज़ कॉल्ड द मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब को देखें तो हम बिल्कुल ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल ग्लोब के जैसी ही नज़र आती है। सो वी विल डू द मैप स्टडी इन आवर फर्स्ट चैप्टर। The Earth is the only planet in our solar system that support life. हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर लाइफ जो है पॉसिबल है। एज इट हैज़ एयर एंड वाटर। और लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमारी अर्थ पर एयर एंड वाटर दोनों ही हैं जो हम लोगों के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हैं। हमारी आवश्यक ज़रूरतों के बाद भी हमारी जो अर्थ के ऊपर अगर लाइफ पॉसिबल हुई है तो वो एयर एंड वाटर के पॉसिबिलिटीज़ से ही संभव हुई है। आवर अर्थ हैज़ लैंड मासेस। हमारी अर्थ के ऊपर लैंड मासेस हैं एंड वाटर बॉडीज़ हैं। लैंड मासेस मीन्स यहाँ अर्थ के ऊपर ही लोग रहते हैं और वाटर है। द बिग लैंड मासेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और बिग लैंड मासेस होने की वजह से ही उनको कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया है। एंड वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड द ओशंस। और वाटर बॉडीज़ को हम ओशंस कहते हैं। ओशन मीन्स समुद्र जो हमारे बड़े बड़े होते हैं। देयर आर स्मॉलर वाटर बॉडीज़। जो हमारी बिग वाटर बॉडीज़ हैं दीज आर कॉल्ड द ओशंस एंड स्मॉलर वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, लेक, गल्फ, बेज एंड सीज are also available on our earth. Continent. There are 7 continent. हमारी अर्थ पर 7 continents हैं. And what are the names? Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. These are our 7 continents. The continents are separated by large water bodies. और इन continent को large water bodies के द्वारा separate किया गया है on the earth. एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसी कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा इंडिया भी आता है। एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। और सबसे छोटा जो हमारा महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ईच कॉन्टिनेंट इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी कंट्रीज़। और हर कॉन्टिनेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन पार्ट्स को कंट्रीज़ का नाम दिया गया है। इन दिस अवर मैप, वर्ल्ड के मैप में हम लोग ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं। द ओशन। देर आर 5 ओशंस। हमारे 5 ओशंस हैं। दे आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन को सबसे बड़ा और सबसे गहरा ओशन बताया गया है। इट सेपरेट अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और हमारा पैसिफिक ओशन जो लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन है वो हमारे अमेरिका को सेपरेट करता है। एशिया जो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एंड ऑस्ट्रेलिया जो हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। मीन्स लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट से अमेरिका को अलग करता है कौन? पैसिफिक ओशन। द आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट। एंड आर्कटिक ओशन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। द अटलांटिक ओशन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट है, दूसरे नंबर पर आता है। विच सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका फ्रॉम यूरोप एंड अफ्रीका। हमारा अटलांटिक ओशन सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को यूरोप एंड अफ्रीका से अलग करता है। Now we will see the shape of the earth. Our earth is spherical in shape. हमारी जो पृथ्वी है वो spherical in shape है, गोलाकार शेप में है। Long ago
बहुत समय पहले की बात है, एक हमारे एक्सप्लोरर थे जिनको फर्डिनांड मैगेलन के नाम से जाना जाता था। वो बहुत ही अच्छे नाविक थे, बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ करते थे वेस्ट वर्ल्ड के। आफ्टर 3 ईयर्स उन्होंने जो थी अपनी यात्रा प्रारंभ की और 3 साल बाद हिज शिप रिटर्न टू द सेम पॉइंट, और उन्होंने समुद्र के द्वारा यात्रा स्टार्ट की और 3 साल लग गए उनको अपनी ट्रैवलिंग करते 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 करते। 3 साल का समय उन्होंने लिया और एक समय ऐसा आया जब वो जिस पॉइंट से उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी 3 साल बाद वो उसी सेम पॉइंट पर आकर रुके। द शिप हैड सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, और उस शिप के द्वारा उन्होंने पूरे वर्ल्ड की यात्रा की। एंड प्रूव्ड, और उन्होंने क्या प्रूव किया कि 3 साल के बाद जो है उन्होंने एक उसी जगह पर आकर रुकने के बाद में उन्होंने इस बात को प्रूव किया दैट आवर अर्थ इज़ इन राउंड इन शेप, कि हमारी जो पृथ्वी है वो राउंड इन शेप है। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप लॉन्ग एगो इट वॉज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था कि हमारी जो पृथ्वी है वो फ्लैट इन शेप है। पीपल बिलीव, लोगों का ये मानना था कि अगर हम लोग लगातार यात्रा करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारी पृथ्वी जो कि स्क्वायर इन शेप है, फ्लैट है, कि एक समय ऐसा आएगा कि हम जो है एक ऐसे एज पर, एक ऐसे किनारे पे आकर खड़े हो जाएंगे कि जिसके नीचे जो है हम लोग गिर जाएंगे। ट्रेवल टू द एज वी फॉल ऑफ, और हम लोग वहाँ से नीचे गिर जाएंगे। हाउएवर एक्सप्लोरर लाइक फर्डिनांड मैगेलन, जिसके बारे में भी हमने आपको बताया था, एक जो एक्सप्लोरर थे, जो नाविक थे, उन्होंने फर्डिनांड मैगेलन एंड एस्ट्रोनॉमर लाइक कोपरनिकस ने इस बात को प्रूव किया दैट आवर अर्थ वॉज नॉट फ्लैट, कि हमारी पृथ्वी जो है फ्लैट नहीं है। फोटोग्राफ्स फ्रॉम स्पेस एंड सैटेलाइट इमेजेस हैव टू प्रूव, स्पेस से, अंतरिक्ष से फोटोग्राफ्स लिए गए, सैटेलाइट से इमेजेस ली गई और उन सब चीज़ों के द्वारा ये प्रूव किया गया दैट आवर अर्थ इज़ स्फेरिकल इन शेप, कि हमारी पृथ्वी जो है गोल है ना कि फ्लैट है। ग्लोब, अ ग्लोब इज़ अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ, ग्लोब जो है हमारी पृथ्वी का मॉडल है। हम ग्लोब को देखते हैं तो हम बिल्कुल यही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है वो बिल्कुल जस्ट लाइक अ ग्लोब है। जिस तरीके से हमारा ग्लोब एक जो है एक दूरी पर झुका हुआ है, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी भी एक जगह से झुकी हुई है। इट रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे, हम जो हैं अर्थ को बिल्कुल सिंपली एंड एक्यूरेट वे में ग्लोब के माध्यम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट नॉट ओनली शो द शेप, ये हमको उसका शेप साइज़ के साथ साथ द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट, और हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर लाइज करता है, कहाँ पर कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, कि उनके साथ साथ बट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन, और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना मूवमेंट करती है, कितना झुकी हुई है, और अर्थ जो के साथ में सन के चारों ओर चक्कर लगाने का जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी हम ग्लोब के माध्यम से जान सकते हैं। द वर्ड ग्लोब, ये जो हमारा ग्लोब जो वर्ड है, इट्स कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये हमारे लैटिन के वर्ड ग्लोबस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है राउंड। राउंड मास मीन्स लोगों के द्वारा रही गई, जहाँ पर लोग रहते हैं उनकी गैदरिंग है वो राउंड इन शेप है और स्फेयर में है, वो गोलाकार में है। अ ग्रेट नेम्ड Creates is credited with the making of the first globe around 150 BCE. Though the globe has many advantages, ग्लोब से हमको बहुत ही आराम से हम उसके जो है अर्थ के बारे में स्टडी कर सकते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा महत्व है उसका। इट हैज़ सर्टेन डिसएडवांटेजेस टू, और जिस चीज़ से हमको अगर आराम है तो उसकी कुछ ना कुछ हानियाँ भी हैं, उसका कुछ दिक्कतें भी आती हैं। क्या? अ ग्लोब शो ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ, ग्लोब के द्वारा हम जो है अर्थ के सिर्फ वन साइड की ही स्टडी कर सकते हैं। अ ग्लोब शो ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट वन टाइम, एक समय में एक ही साइड की हम स्टडी कर सकते हैं। एंड इट कैन नॉट बी कैरिड इजली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, भाई ग्लोब इतना बड़ा होता है, बड़े बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं, तो इसको जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में
दिक्कत भी आती है। द डिटेल आर नॉट शोन क्लियरली। अब भाई हमारी अर्थ इतनी बड़ी है और ग्लोब में जो है वो सभी चीज़ें हाईलाइट तो की जाती हैं, लेकिन इतने स्मॉल स्केल पे की जाती हैं कि इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो द डिटेल आर नॉट शोन क्लियरली बिकॉज द स्पेस आर लिमिटेड। क्योंकि भाई ग्लोब तो भाई कितना भी हम बड़ा बना लेंगे, लेकिन हम इतना बड़ा नहीं बना सकते कि उसमें जो है अर्थ की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा ग्लोब है वो हमको जो है इन्फॉर्मेशन जितनी भी स्पेस की जो है वो क्लियर नहीं दे पाता है। तो ये उसकी जो है एक कमी है। नाउ व्हाट इज़ मैप? द वर्ड मैप इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो। जो हमारा वर्ड मैप है वो लैटिन के वर्ड मैपो से लिया गया है, विच मीन्स नैपकिन। जिसका जो मैपो वर्ड है उसका मीन क्या है? नैपकिन। मीन्स जिस तरीके से नैपकिन का यूज़ हम लोग करते हैं वो इतना स्मॉल इन साइज़ होता है, उसको हम फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख सकते हैं। इन द सेम वे वी कैन यूज़ द मैप। अ मैप इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट। जो मैप है वो हमारा क्या करता है? अर्थ के एक एरिया के एक पार्ट का पूरा क्लियरली उसको रिप्रेजेंट कर सकता है ऑन अ फ्लैट सरफेस पर। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलस। जो मैप की जो बुक होती हैं उसको एटलस के नाम से जाना जाता है। मैप कैन बी ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस टू शो। मैप को ड्रॉ किया जा सकता है फ्लैट सरफेस पे टू शो कॉन्टिनेंट। हम मैप में कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटी, नेबरहुड्स एंड इवन मार्केट प्लेसेस तक हम मैप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एट टाइम मैप आर मोर यूज़फुल दैन ग्लोब। मैप जो है हम लोगों के लिए ग्लोब से ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। हाउएवर मैप हैव टू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। और जिस तरीके से ग्लोब में कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ हैं, उसी तरीके से मैप की भी कुछ अच्छाइयाँ हैं तो उसके अंदर भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। द अर्थ इज शेप लाइक अ स्फीयर। जिस तरीके से हमारी अर्थ जो है स्फीयर के शेप में होती है, गोलाकार होती है। हैंस द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड। और हमारी अर्थ की जो सतह है वो कर्व है, तो हल्का सा उसमें घुमाव दिया गया है। अ कर्व सरफेस कैन बी शोन एक्यूरेटली ऑन द पेपर एज अ पेपर हैज़ अ फ्लैट सरफेस। अब देखिए जैसे ग्लोब में जो है कर्व होता है, लेकिन हम वही चीज़ जो अगर हम मैप में देखते हैं तो मैप में फ्लैट सरफेस जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्लियरली शो कर सकते हैं। एन ऑरेंज इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ। एक हम अगर ऑरेंज को लेते हैं तो हमारा जो ऑरेंज है वो अर्थ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। आइए हम देखते हैं किस तरीके से वो जो है उसकी अर्थ की सरफेस के बारे में उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ जो ऑरेंज है इज रिप्रेजेंट शो ऑन द मैप पे दिखाते हैं। मार्क 2 पॉइंट ऑन द ऑरेंजेस। अगर हमने ऑरेंज के ऊपर 2 पॉइंट मार्क किए हैं। पील द ऑरेंज फ्रॉम वन प्लेस इन बिटवीन द 2 पॉइंट इन सच मैंने हमको उसके पील को इस तरीके से हमको 2 पॉइंट्स लगाने के बाद में उसको इस तरीके से रिमूव करना है इज़ अ सिंगल पॉइंट। नाउ सेपरेट इट ऑन द टेबल। अब हमको उसको टेबल पे सेपरेट करके रखना है। यू नोटिस, अब आप नोटिस करेंगे दैट द सरफेस इज़ नॉट द फ्लैट। अब उसकी जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं रह गई है, वो इट हैज़ क्रीजेज। ये जो है थोड़ी सी क्रीज हो गई है। इन एडिशन द 2 पॉइंट दैट वर द नियरेस्ट आर नाउ फारदर। जो बहुत ही पास में थे वो अब थोड़े से डिस्टेंस में हो गए हैं। हैंस मैप कैन नॉट बी एज एक्यूरेट एज ग्लोब। अब मैप में जो है जिस तरीके से हम क्लियरिटी देख सकते हैं ग्लोब में हमें वो नहीं दिखती है। बट मैप शो मोर डिटेल। लेकिन मैप में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स देख सकते हैं। स्पेशली व्हेन अ स्मॉल एरिया इन बीइंग मैप्ड। मीन्स अगर हमको एक स्मॉल एरिया का हमको चाहिए तो हम उसकी एटलस से उस एरिया को फाइंड आउट करके हम उसकी प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैप। मैप जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ईच काइंड गिवन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और हर तरह टाइप का जो मैप होता है वो हमको अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन देता है। पॉलिटिकल मैप। दीज मैप आर डिफाइंड और शो पॉलिटिकल बाउंड्रीज। इन मैप्स की हेल्प से हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, स्टेट, सिटीज़ एंड अदर पॉलिटिकल डिवीज़न को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिज़िकल मैप।
These maps show physical division. Physical division में मीन्स जिस तरीके से लाइक माउंटेन, वैली, रिवर्स, प्लेन, प्लेटूज एंड अदर वाटर बॉडीज़ के बारे में हम फिजिकल मैप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Beside these, there are maps that show crops. इस फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स के साथ साथ हमको किसी प्रकार की फसलों के बारे में जानकारी लेनी है, मिनरल फाउंड इन वेरियस प्लेसेस के बारे में, रेनफॉल के बारे में, डिफरेंट एरियाज, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, सॉइल, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, एनीथिंग वी कैन फाइंड with the help of the map. That's all from today. We will complete our chapter in our second video. Thank you.